हमारे पुरखे कितने शानदार वैज्ञानिक थे और कितनी हमारी उनको फिक्र थी। आप सोचिए इन बातों को। मैं चाहता हूं कि इन बातों को आप लोग अच्छी तरीके से गांठ बांध के आज ठीक से पकड़ लें और आपके जीवन में एक चेतना की चिंगारी फूटे। आप इन बातों को अपने बच्चों को बताइए घर जाकर, जो बच्चे नहीं आए हैं। सास नहीं आई है तो बहू का फर्ज है कि इन बातों को अपनी सास को जाके बताए। सास आई है तो बहू को जाके बताए। बाकी आप लोग भी समझदार हैं, बेटे नाती पोतों को जरूर बताएंगे। एक छोटी सी बात से मैं अपनी बात की शुरुआत कर रहा हूँ। यदि इस बात को आप समझ गए तो सत्संग को एकदम सही तरीके से समझ जाएंगे, अध्यात्म को भी समझेंगे और उसे जिसे वेद और उपनिषद कहते हैं उसे भी आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। बस एक छोटी सी बात को समझना है। जैसे जब चावल पकता है, भात बनने को आ जाता है, तो एक दाना चेक किया जाता है, मसल कर दबा कर। सारा चावल चेक नहीं किया जाता, वरना उस चावल का हलवा बन जाएगा। एक बड़े कथाकार हैं हमारे देश के, उनका नाम है प्रदीप मिश्रा जी। वो एक बात कहते हैं और बड़ी मार्के की बात है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। हमारी नासमझी की वजह से हमने बहुत दुख झेला है और पहुँचते कहीं नहीं हैं। अभी आप साहब से सुन रहे थे कि जाना चेन्नई है और यात्रा कर रहे हैं मुंबई की ओर। कभी नहीं पहुँचेंगे और तब पहुँचेंगे जब पूरी धरती का एक चक्कर लगा लेंगे, तब आप पहुँच जाएंगे जहाँ पहुँचना है। लेकिन काफ़ी वक्त तक गुजर जाएगा, ज़िंदगी खत्म हो जाएगी। तो प्रदीप मिश्रा जी क्या कहते हैं कि बेल की पत्ती पर शहद लगाओ या फिर मक्खन लगाओ। खास तौर से बच्चों के लिए कहते हैं। बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, पढ़ाई करने जा रहा है और पास नहीं हो रहा है, या उसको आपको लग रहा है इसने पढ़ाई नहीं करी, पास नहीं होगा, तो शहद, बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पर शहद लगा लीजिए और शंकर भगवान के शिवलिंग पर जाकर उसको बच्चे के हाथ से चिपकवा दीजिए। बच्चे ने भले पढ़ाई नहीं करी हो पूरी साल, पर बच्चा उस सब्जेक्ट में जिस दिन वो बेलपत्री चिपका कर आएगा उस दिन उस सब्जेक्ट में बच्चा पास होकर ही रहेगा, उसका एग्जाम उसको अच्छा प्राप्त होगा। तो पढ़ाई में कमज़ोर हैं या साल भर मेहनत नहीं करते हैं, तो परीक्षा के समय बेल पत्ती पर, माँ बहनें ठीक से सुनिए, ये आपके बच्चों का सवाल है और सवाल नहीं ज़िंदगी का सवाल है। वो कहते हैं एग्ज़ाम के टाइम कि बच्चों बेल पत्ती पर मक्खन और शहद लगाकर भोले शिव शंकर के मंदिर में चढ़ाओ, उसके चिन्ह पर चढ़ाओ। अभी सावन सोमवारी और सौभाग्य की बात है कि आज भी सावन सोमवारी है। आप में से कितने लोग आज व्रत होंगे, उपवास होंगे और यही कुछ करने की तैयारी और जुगत में लगे होंगे। बेल की पत्ती मक्खन और शहद लगा करके शिव मंदिर में शिव के चिन्ह पर चढ़ाएंगे तो आपका बेटा जो स्कूल नहीं जाता, पढ़ाई में कमज़ोर है, मोबाइल में व्यस्त है और बाकी मस्ती में व्यस्त है, वो किस आधार पर अच्छे नंबरों से पास हो जाएगा। और जिस दिन वो बोल रहे थे एक कथा में, उसी दिन उसके नाती और पोते का रिजल्ट आया और उसके नाती पोते प्रदीप मिश्रा जी के दोनों बच्चे फेल हो गए थे। उसी दिन की खबर है ये सही खबर है। सोचिए जरा, हम कुछ समझने का प्रयास कर रहे हैं और वो प्रदीप मिश्रा भी गलत नहीं है, ये और बड़ी बात है। असल में वो जो लिखी हुई बातें हैं उसको एक तोता की भांति दुनिया को बता रहे। जैसे तोता होता ना, तोता रटन, तोता को बोलो राम राम तो राम राम बोलता है, लेकिन तोता को राम से कोई लेना देना नहीं है, वो राम का मतलब भी नहीं जानता है। ऐसे ही प्रदीप मिश्रा जी ये बताते हैं। क्यों बताते हैं? क्योंकि उसके पीछे का साइंस या तो जानते नहीं या फिर वो बताना नहीं चाहते हैं। उसके पीछे का साइंस आप समझेंगे उनसे जो वाकई में समझना चाहते हैं या फिर जानते हैं। साइंस क्या है और इस साइंस को बहुत बारीकी से समझना है, क्योंकि ये साइंस अध्यात्म के हर जगह उपलब्ध है। रामायण में भी यही विज्ञान है, यही साइंस है। महाभारत की जितनी भी कथाएं हैं, वेद पुराण बाइबिल जिंदा वेस्ता कुरान, सब जगह यही साइंस काम करेगा। ये साइंस पकड़िए। आज मैंने कहा एक चावल चेक करना है तो वो आज एक चावल चेक करिए और ज़िंदगी भर के लिए चेक कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि अभी सुने और 2 घंटे बाद आप भूल गए
तो साइंस क्या है अब वो बताता हूँ मैं। बेल की जब पत्ती आती है नई नई कोपलें, उस सीजन में सचमुच में आपका बेटा या बेटी जो स्कूल जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो यदि उस पत्ती को खाए, अब पत्ती थोड़ा सा कसैला होता है, आपने कच्चा बेल खाया होगा कभी, या पका बेल का छिलका भी मुंह में दांत में लगा होगा तो कसैलापन रहता है। पका बेल का गूदा तो बहुत मीठा होता है और बेल बहुत गुणकारी है, इसीलिए भोले शंकर को बेल चढ़ाया जाता है, धतूरा भी चढ़ाया जाता है, वो अलग मैटर है, मौका है तो उस पर भी बात करेंगे। लेकिन बेल बहुत बेशकीमती चीज़ है पूरे हमारे शरीर के लिए और सैकड़ों प्रकार की बीमारी को ख़त्म करने के लिए। तो नई नई पत्ती आ रही हैं बेल की, उसको आपका बच्चा खाएगा जो अपनी पढ़ाई कर रहा है तो उसकी बुद्धि तेज होगी, शार्प होगी, इंटेलिजेंट होगा, उसमें पढ़ने की अकल आएगी। ये रियलिटी है, ये सच है, क्योंकि हमारे पुरखे जंगलों में रहा करते थे, ऐसे ही पत्तियों को खाया करते थे, कंदमूल खाते थे। आज भी आपके गांव में आपने बंदर को देखा है, जंगल खत्म हो गए हैं, पेड़ पौधे खत्म हो गए हैं, फल नहीं मिल रहे हैं, तो आपके गांव में आकर के वो क्या खा रहा है? वही आपका मुनगा भाजी खा रहा है, कई पत्तियों को तोड़ तोड़ के खा रहा है। कई साल गुजर गए, कोई उसे फल खाने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमने जंगलों में कंक्रीट का जंगल खड़ा कर दिया है, बिल्डिंगें बना दी हैं, तहस नहस कर दिया है धरती और पूरे सिस्टम को। तो जंगल के बजाय आज गांव में बंदर आ गए हैं। तो पत्ती हमारे पुरखे भी खाते थे और पत्ती में बहुत ताकत है। कभी आपने बकरी को चश्मा लगाते देखा है? कोई देखा है जी? हाथ उठाओ। बकरी को चश्मा लगाते, क्यों नहीं लगाती चश्मा? और आपके बच्चे चश्मा लगा के पैदा हो रहे हैं। क्या हो रहा है? आप जो है फैक्ट्री फूड खा रहे हैं, बच्चों को वही खिला रहे हैं, और बकरी शुद्ध पत्ती खा रही है, इसलिए उसकी आंखें तेज हैं, खून एकदम क्लियर है, ना ब्लड प्रेशर हो रहा है, ना शुगर हो रहा है, कोई रोग नहीं। बकरी से हमारा मतलब है सभी तरह के जीव जंतु और जो प्राकृतिक जीवन जीने वाले पशु परिंदे। हम बिगड़ गए हैं, हमारा खान पान बिगड़ा है, सोच और समझ बिगड़ गई है। मैं जो बोल रहा हूँ इसी को समझना सत्संग कहते हैं। इसको कबीरपंथी सत्संग भी नहीं कहेंगे आप, भूल जाइए कबीरपंथी और सत्संग को। ये शुद्ध सत्संग है। ये राधा स्वामी हो या गायत्री परिवार से आए या निरंकारी समाज से आए या और किसी मत मजहब और परंपरा से आए, दुनिया के किसी भी परंपरा, चाहे ईसाइयत से, मुसलमानियत से या फिर और किसी तबके से आए, इसे कोई फर्क पड़ता नहीं है। यह सच्चाई है। इस सच्चाई को देखना और जीना समझना ही सत्संग कहलाता है। सच क्या है कि आप पत्ती खाएंगे, आपके बच्चे, आप भी खाइए। अभी आप कितनी पत्तियां खाते हैं? आपको सर्दी जुकाम की शिकायत शुरुआत हो रही हो, आप कुछ भी नहीं जानते हो, कुछ भी नहीं है आपके पास, आप क्या करिए, 3-4 नींबू के पत्ते ले लीजिए, जामुन के पत्ते, आम, जाम, जामुन, अनार, नींबू, इनके 4-6 पत्तियां लेकर के उबाल के इसका रस पी जाइए। देखते देखते आपकी सर्दी जुकाम और बुखार आने की संभावना है वो खत्म हो जाएगी। इसीलिए इसी ताकत को हमारे पुरखे अच्छी तरीके से जानते थे, इसीलिए आज हम बड़ी आसानी से पीपल और बरगद में धागे लपेटते हैं। धागा लपेटना हमने पकड़ लिया, उसके पीछे का साइंस भूल गए। बेल पत्ती चढ़ाना हमने जान लिया, समझ लिया, बहुत सस्ता है, खाना महंगा है, थोड़ा कसैला लगता है, खाना पड़ेगा, चबाना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, सस्ती चीज़ों को पकड़ लिए हैं। जैसे काली मिर्ची की बात करते हैं, खांसी आने की संभावना है, काली मिर्च खाने से खांसी खत्म हो जाती है। क्यों? कि काली मिर्च शरीर में जाएगा, जो कफ बन रहा है, बलगम जिसको कहते हैं, उसको फाड़ के वो बाहर कर देता है। तो किसके साथ खाना है काली मिर्च को? शहद के साथ लपेट कर खाना है, मिक्स करके खाना है। तो हमने काली मिर्च फेंक दिया और शहद पकड़ लिया। एक छोटू था, पिंटू, अक्सर बीमार होता था, आज उनको तगड़ा बुखार आया था। जब बुखार आता था उनको, तो उनको गोली दवाई खिलाना बड़ी मुश्किल बात होती थी, बड़ी जहमत हो जाती थी घर में, क्योंकि वो बहुत हाथ पैर पटकता था, पूरे घर को जैसे सर पे उठा लेता था। उसको दवाई खिलाना इतना आसान नहीं था, बहुत रोता, बहुत पटकता था हाथ पैर। पिताजी उसके गए, टेबलेट या कैप्सूल लेके आ रहे थे, सिर खुजाते खुजाते सोच रहे थे कैसे उसको दवाई खिलाएंगे, क्योंकि उसको पटकना पड़ता था
उसके बाद उसके मुंह में बेलन देना पड़ता था, तो जगह जो खुली होती थी उसी जगह से ही पाउडर के फार्म में लिक्विड घोल करके दवाई पिलाई जाती थी। कितना मतलब घर वालों के लिए भी दर्दनाक था, बच्चे के लिए तो बहुत मुश्किल काम था। तो आज उसका बाप दवाई लेके आते आते सोच ही रहा था, एक होटल मिल गया, होटल में रसगुल्ला सामने रखा हुआ था, रसगुल्ला भी एक ले लिया, उसी के अंदर कैप्सूल को डाल दिया, उसी कलर का कैप्सूल था, लगभग कत्थई कलर का, मिक्स हो गया बढ़िया से। घर में आया और कहा बेटा पिंटू ये ले पूरा रसगुल्ला और इसको पूरा खा, और कहा तुम्हारी बहन उधर खेल रही है वो भी आ जाएगी, तो तू एक काम कर पिछवाड़े में जा बखरी तरफ और फाटक के पीछे जा कर के पूरा का पूरा रसगुल्ला खा के आ। वो गया, बहुत खुश था, रसगुल्ला मिल रहा है, बुखार आया क्या फ़र्क पड़ता है बच्चों को, पूरा रसगुल्ला खा के आ रहा है। अब जब रसगुल्ला खाया तो रस का तो गोला है ही है वो, अब बाजू से वो उसका चाशनी लग गया, तो चाशनी को पीछे पेंट में पोंछते रगड़ते आ रहा है, बराबर रगड़ के पोंछ के खड़ा हो गया बाप के सामने। पिताजी ने पूछा बेटा खा लिया? कहा हाँ खा लिया। पूरा खाया? हाँ पूरा खा लिया। और उसमें वो थी ना, उसके पिताजी ने पूछा बेटा क्या थी? वो गुठली, तो उसको निकाल के फेंक दिया। यही हम लोग कर रहे हैं आज, रसगुल्ला पकड़ लिए हैं और गुठली जो असल दवाई है वो हम नहीं ले रहे हैं। ये आप लोगों के साथ नहीं, पूरे अध्यात्म जगत में, धर्म जगत में हो रहा है। असल चीज़ हम भूल गए हैं और नकल और सस्ती चीज़ें हमने पकड़ लिया है। जिस किसी भगवान की आप पूजा करते हैं, यहाँ तक कि कबीर साहेब को आप जब पूजते हैं तो कबीर साहब के ज्ञान को साइड लगा देते हैं और धूमधाम से पूजा करते हैं, रैली निकालते हैं, शोभा यात्रा निकालते हैं। कबीर साहब के नाम पर लोग पूर्णमासी को उपवास रहते हैं और पुनो महात्म्य की पाठ करते हैं। बहुत कुछ हो रहा है आजकल कबीर पंथ में, और बाकी परंपराएं तो कर ही रही हैं, लेकिन उनके जीवन दर्शन, जो हमारे इष्ट हैं, जो हमारे गुरु हैं, जिनके जीवन से हम सीख रहे हैं, उनको कुछ भी नहीं सीख रहे हैं। तो बड़ी समस्या है ना ये, हम लोग सच को नहीं पकड़ रहे हैं। एक और बड़ी बात आती है निकल के, ये आपके गांव की बात मैं करता हूँ। यहाँ पर भी मंदिर होगा, अभी चैत्र नवरात्रि में 9 दिन तक दुर्गा की पूजा होगी, देवी की पूजा होगी। ये 2 बार ये त्यौहार आता है और आप लोग वहाँ पर दिए जलाते हैं, घी के दीपक, तेल के दीपक, अच्छा खासा पैसा लगाते हैं, 2000 और 5000 तक उसके तेल के दीपक आपके नाम से जलता है, ठीक है। लेकिन उसी दीपक के बीच में आप देखे हैं गेहूं का ज्वारा बोया जाता है। हमारे पुरखे कितने शानदार वैज्ञानिक थे और कितनी हमारी उनको फिक्र थी। आप सोचिए इन बातों को। मैं चाहता हूं कि इन बातों को आप लोग अच्छी तरीके से गांठ बांध के आज ठीक से पकड़ लें और आपके जीवन में एक चेतना की चिंगारी फूटे। आप इन बातों को अपने बच्चों को बताइए घर जाकर, जो बच्चे नहीं आए हैं। सास नहीं आई है तो बहू का फर्ज है कि इन बातों को अपनी सास को जाके बताए, सास आई है तो बहू को जाके बताए। बाकी आप लोग भी समझदार हैं, बेटे नाती पोतों को जरूर बताएंगे। गेहूं का ज्वारा बोया जाता है शीतला मंदिर में। गर्मी के दिन में आता है चैत्र नवरात्रि। गर्मी में चिकन पॉक्स होता है, इसको छोटी माता बड़ी माता कहते हैं। बड़े बड़े फोड़े निकल आते हैं हाथ पैर में, चेहरे में भी, और उसके बड़े दाग लग जाते हैं, कई साल लग जाते हैं निकलते निकलते। यदि आप नारियल पानी में धोते हैं तो जल्दी निकल जाता है। तो गर्मी में आता है। हमारे वैज्ञानिक पुरखे, वो ब्राह्मण ही क्यों ना रहे हों, पंडित नामधारी क्यों ना रहे हों, जो भी रहे होंगे, पंडित मतलब जिनकी बुद्धि प्रज्ञा रही होगी, जो जानकार रहे होंगे, वो उन लोगों की बात है ये, है ना। सत्य विवेकनी बुद्धि पंडा, यस्य बुद्धि पंडा सा पंडिता। सत्य और असत्य का विवेक करने वाली बुद्धि को पंडा कहते हैं, जो राइट और रॉन्ग का सही डिसीजन लेता है कि राइट को पकड़ना है, रॉन्ग को छोड़ना है, वो पंडा कहलाता है। वो पंडा नहीं है जो आपको प्रयागराज में मिलते हैं, जगन्नाथपुरी में मिलते हैं और बछिया का पूंछ पकड़ा के बोलते हैं कि बैतरनी पार कर जाओगे। वो पंडा नहीं है। तो सत्य और असत्य का निर्णय करने वाली बुद्धि मत्ता को पंडा कहते हैं, और जिसकी बुद्धि पंडा है रियल में वही पंडित है। इसी हिसाब से आप भी पंडित हो जब आप गलत और अच्छे का निर्णय कर लेते हो।
तो पुरखों ने ये रंग ढंग चलाया। आज हम क्या कर रहे हैं, जेवारा को 9 दिन तक उसकी बढ़ोतरी देखते हैं, काफ़ी बड़ा हो जाता है, 1-1 1.5 फुट का, और आखिरी 9वें-10वें दिन हम बढ़िया बाजा गाजे के साथ झूम झुमाते हुए उसे किसी पोखरे तालाब में डाल देते हैं। करते हैं ऐसा, ऐसे ही करते हैं। और पानी नहीं मिलता है तो लोग मुरुम के गड्ढे में फेंक के चले आते हैं। ये गणेश के साथ भी हो रहा है। दुर्गा को भी लोग जहाँ तहाँ छोड़ देते हैं सूखी जगह में, गड्ढे में, और उस गणेश पर, उस दुर्गे पर कुत्ते जा कर के टट्टी कर रहे होते हैं। ये हमारा देश है। हम पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे हैं कि वहाँ हमारी देवी देवताओं का अपमान करते होंगे लोग। हम सब यही कर रहे हैं। 9 दिन तक झूमे दुर्गा और गणेश के साथ, और तमाम और देवी देवताओं के सामने पंडाल लगाए, खूब सजाए, खूब लाइटिंग किए, उनके सामने गीत गाए, सब कुछ हुआ, नखरे भी हुए, नौटंकी भी हुए, और पर्दे के पीछे जुआ, शराब और कबाब चल रहा है। और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको मैं यहाँ पर नहीं बोल सकता, वहाँ वो भी हो रहा है। गुजरात में गरबा का डांस होता है, डांडिया खेलते हैं, और गरबा खेलते खेलते कई लड़कियाँ गर्भा में चली जाती हैं। सोच रहे हैं आप, समझ रहे हैं इन चीज़ों को, क्या हो रहा है हमारे देश में देवी देवताओं के नाम पर। आगे तो बड़े पुजारी हैं, बड़े भक्त हैं, एकदम निष्ठा से कर रहे हैं, और पीछे एकदम काला बाजार हो रहा है, कलंकित काम किए जा रहे हैं। ये हो रहा है हमारे देश में। ये समझिए, अपने बच्चों को ये बताना होगा। ये बात जो मैं बोल रहा हूँ, चैनल में आने वाले जितने बड़े गुरु हैं, देवकी नंदन ठाकुर से लेकर जया किशोरी और मुरारी बापू से लेकर अपने बिस्तर पर आराम फरमा रहे आसाराम बापू जैसे लोग कभी नहीं बताने वाले हैं। मैंने बताया ना अभी बेलपत्ती का सच, वो प्रदीप मिश्रा जी कभी नहीं बोलेंगे समाज में, क्योंकि उनका धंधा बंद हो जाएगा। बड़ा खतरा है उनके साथ। वो ये बोल दें कि आपके बच्चों को बेलपत्ती खाना चाहिए, वो कभी नहीं बोल सकते। वो कहेंगे भोले को चढ़ाओ। चाहते वो भी हैं ऐसा हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो मैं आखिरी में ये कहना चाहूँगा आपको चलते चलते कि जेवारे का रस पीना चाहिए। गर्मी में हमारा शरीर ठंडा होता, हम शीतल होते। रियल में हम ही शीतला मैया हैं। हमारी आत्मा जब शीतल हो जाए, शरीर में शीतलता आ जाए, तो हर आदमी शीतला मैया है, शीतला देव है। लेकिन ऐसा कोई शीतला मैया का इतिहास नहीं है किसी दुनिया में। ये जो बातें आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, इसे जो सही तरीके से बताए और परखाए और उसी तरीके का जीवन जिए, सचमुच में वही असली संत हैं। अभी आप संत और महंत की परिभाषा भी सुन रहे थे कि किस तरीके से चौका आरती के नाम पर लोगों को बरगला देते हैं, या कुछ संत भी हो सकते हैं जो अलग अलग ढंग से आपको फंसाते होंगे, बरगलाते होंगे, ठगते होंगे। अब आपको समझना है कि सच्चा ज्ञान कौन दे रहा है। सच्चा ज्ञान जहाँ मिले वही सत्संग है। सच्चा ज्ञान जो बांटे, वो फिर कोई लाल कपड़ा वाला, पीला कपड़ा, दाढ़ी वाला, चोटी वाला, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सच्चा ज्ञान बांट रहा वो सच्चा ज्ञानी है, संत है, वही गुरुजन है। उनके चरण शरण लगना बहुत ज़रूरी है। उनकी संगत करें, उनके साथ बैठें। तो आज हमने यहाँ पर देखा और सीखा अपने गांव और घर की कहानी से कि किस तरीके से हम केवल प्रतीकों में उलझ के रह गए हैं, पूजा पाठ में उलझ के रह गए हैं, बड़े बड़े कर्म कांडों में उलझ कर रह गए हैं। उसके पीछे उस पार जो सत्य है उसको कोई बिरला देखता है। उस सत्य को देखने वाले बने, उस सत्य में जिएं और अपना जीवन सफल करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ संत गुरु चरणों के पावन चरणों में वंदन करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।